दुनिया में कुछ ऐसे फूल है जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। आपने टुलिप्स इस फूल का नाम सुना होगा। वैसे आज की कंडीशन में इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था फूल की कीमत सोने से भी ज़्यादा थी। सच्चाई जानते हैं, टुलिप्स फूल सबसे पहले नीदरलैंड में पाया गया था। मतलब इसकी शुरुआत नीदरलैंड से हुई थी और बाद में दुनिया तक जा पहुंचा। लेकिन क्या ये सच है? क्या दुनिया में सबसे पहले नीदरलैंड में फूल की प्रजाति पाई गई? इसका जवाब है नहीं। टुलिप्स फूल सबसे पहले तुर्की देश के बगीचे में लगाया था। मतलब सबसे पहले फूल तुर्की में था, नीदरलैंड में नहीं। दुनिया में इस फूल के 40 से भी ज़्यादा टाइप्स और 3000 से भी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। 16वीं शताब्दी के अंत में ऑस्ट्रिया देश के राजा ने इस फूल को यूरोप में फैलाया। लेकिन यूरोप में जिस जगह पे फैलाया उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल शहर। शायद आपने इस शहर का नाम इतिहास में सुना होगा। रोमन साम्राज्य के दौरान ये शहर काफ़ी फेमस था। आज शहर का नाम बदल दिया है। और इसके बाद यूरोप के लोग फूल की खेती करने लगे। लोग फूल को लेकर व्यापार करने लगे। फूल की प्रजाति दुनिया भर में फैल गई। 17वीं सदी के शुरू में जब ये फूल हॉलैंड देश में गया तब इसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा थी। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है, इसमें पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सिर्फ पानी के बादल पाए जाते हैं। कई बार इंसानी पोल्यूशन की वजह से जमीन के अंदर दबी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस फट के बाहर आती है और बादल के रूप में लोगों की जान ले सकती है। लेकिन ये तब संभव है जब पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन आसमान की तरफ देखोगे तो सिर्फ पानी के बादल दिखाई देंगे। क्या सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट पे सिर्फ पानी के बादल मौजूद है? हम जुपिटर की बात करेंगे, एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पे पानी के बादल के अलावा अमोनिया, एसिड और सल्फर के बादल मौजूद है। इस फोटो से आपको समझ में आएगा जुपिटर ग्रह पे अलग अलग जोन दिखाई देते हैं। ये बादलों की एक लेयर है। पानी के बादल का वेट कम से कम 5 लाख किलो तक हो सकता है। बारकोड स्कैनर मशीन आपने देखी होगी, काफ़ी छोटी होती है। ये छोटी सी मशीन बनाने की आइडिया लोगों के दिमाग में कैसे आ गई? स्टोरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है, साल 1974 में एक बारकोड स्कैनर मशीन बनाई। तब सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट स्कैन किया था? इसका अगर हम जवाब ढूंढेंगे तब पता चलेगा सबसे पहले सुपरमार्केट में एक च्युइंगम का पैकेट स्कैन किया था। आज काफ़ी जगह पे बारकोड स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। सुपरमार्केट में उस समय एक काम काफ़ी मुश्किल था। कितने प्रोडक्ट बिक गए, कितने रह गए, कितना स्टॉक बचा है, ये सब मैन्युअली काउंटिंग करना पड़ता था। लेकिन बारकोड स्कैनर की वजह से एक काम आसान हो गया। क्रोएशिया नाम का छोटा सा देश है और इस देश में एक सबसे पुराना शहर है, उसे ट्रॉगिर नाम से जानते हैं। हम इस शहर के बारे में बात करेंगे। शहर का इतिहास काफ़ी पुराना है, कम से कम 2300 साल पुराना। एड्रियाटिक समुद्र से दूर एक द्वीप है जिसे गॉट नाम दिया है। इसे गॉट द्वीप क्यों कहा जाता है इसका इतिहास पता नहीं है। काल गणना शुरू होने से 300 साल पहले शहर में ग्रीक लोगों की कॉलोनी थी। उन्होंने शहर का काफ़ी विकास किया, लेकिन रोमन लोगों ने शहर पे हमला करके उसे कब्जे में किया। रोमन साम्राज्य के कब्जे में होने के कारण शहर पर दोबारा हमला नहीं हुआ। लेकिन 10वीं सदी में सुरोकुल लोगों ने हमला किया था, लेकिन वो लोग शहर पे कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन शहर का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। 14वीं शताब्दी तक शहर को फिर से पहले जैसा बना दिया। 15वीं सदी में शहर काफ़ी फेमस हो गया। आज की कंडीशन में गॉट द्वीप पे खेती की जाती है। ट्रॉगिर शहर की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है। साल 2011 में शहर की पॉपुलेशन 10,800 थी। इस शहर के लोग फिशिंग करते हैं और इसके अलावा जहाज बनाना इनका सबसे बड़ा व्यापार है। साल 1997 में ट्रॉगिर शहर को जागतिक दर्जा मिला। पेंटेथलॉन खेल का एक प्रकार है। खेल काफ़ी पुराना है। आज हम इस खेल को मॉडर्न पेंटेथलॉन कहते हैं। इसका मतलब इस खेल में काफ़ी बदलाव किया है। साल 1912 में इस खेल को ओलंपिक में शामिल किया। पेंटेथलॉन एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? पेंटा मतलब 5 और एथलॉन मतलब स्पर्धा। एक खेल 5 खेल मिलकर बनाए, जैसे कि रनिंग, नेमबाजी, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और फेंसिंग। इतिहास में बहुत बार इस खेल को ओलंपिक से हटाने की कोशिश की थी। इस तरह के झूमर आपने देखे होंगे जो घर में या मंदिर में भी होते हैं। झूमर दिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, ज़्यादातर कांच या प्लास्टिक से बने होते हैं। लेकिन इंसानी हड्डी से बना हुआ झूमर कितना अजीब दिखेगा। चेक रिपब्लिक देश के एक चर्च में इंसानी हड्डी से बना हुआ झूमर है। आप इस इमेज में देख सकते हो। इंसानी लाइफ के लिए स्मोकिंग और टोबैको हानिकारक है, इससे लाइफ कम हो जाती है। लेकिन दुनिया में सबसे पहला कौन सा देश था जिसने इसका विरोध किया था? आज सिगारेट और टोबैको के पैकेट पे वार्निंग का मैसेज भी दिया जाता है। लेकिन टोबैको और स्मोकिंग के खिलाफ सबसे पहले किसने आंदोलन किया था? अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास भी ज़्यादा पुराना नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना ने इसका विरोध किया था और टोबैको और सिगारेट का विरोध करने वाला सबसे पहला देश बन गया था।
नाजी सेना ने आंदोलन किया। 19वीं शताब्दी के मध्य में कई सारे देशों में तंबाकू विरोधी आंदोलन चलाए गए। 1930 से लेकर 1940 के बीच जर्मन आंदोलन सबसे शक्तिशाली आंदोलन था। नाजी शासन के दौरान टोबैको और सिगारेट का सेहत पर क्या असर होता है, इसके ऊपर स्टडी चालू था। लेकिन इतना शक्तिशाली आंदोलन करने के बावजूद भी लोगों के ऊपर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ।